सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए 0, क्या लिख दीजिए 0, और यहाँ पे लिख दीजिए आप कितना 1, और यहाँ पे लिख दीजिए कितना 2, और यहाँ पे लिख दीजिए कितना 3, और यहाँ पे आप लिख दीजिए कितना 4। पहले आपको 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4 इतना तक आपको क्या करना है, लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो सभी के नीचे में 4 से डिवाइड दे देना। आपको सभी को क्या करना है, 4 से क्या कर देना है, डिवाइड दे देना। इस प्रकार से मैंने 4 से डिवाइडेड दे दिया। और माय डियर स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा, फिर इसके अंदर में क्या कर देना है, इस प्रकार से हमको रूट लगा देना है। क्या कर देना है, रूट लगा देना है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट एक चीज आप याद रखिए कि अगर किसी संख्या के ऊपर में 0 और यहाँ पे अगर 4 होगा तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 0। अगर उसी में रहेगा 2 और बाय रहेगा यहाँ पे 0 तो उस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफिनाइट। कोई अगर आपसे पूछे कि 0 और बाय 7 इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो माय डियर स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। और वो कभी कोई पूछे आपको कि 7 बाय 0 ऐसे होगा तब क्या होगा, तो इसका आंसर इनफिनाइट। मतलब अगर ऊपर में 0 मतलब न्यूमरेटर में अगर 0 रहेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। अगर डिनोमिनेटर में 0 रहता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, इनफिनाइट। मतलब अंश में अगर 0 रहेगा तो उसका आंसर हो जाएगा 0, और अगर हर में रहेगा 0 तो उसका आंसर क्या हो जाता है, इनफिनाइट हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डाल देंगे 0 डिग्री, यहाँ पे मैं डाल दूंगा कितना 30 डिग्री, यहाँ पे मैं डाल दूंगा कितना 45 डिग्री, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा कितना 60 डिग्री, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा कितना 90 डिग्री। ये मैं मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक क्या किया, लिख लिया। यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए माय डियर स्टूडेंट इसको किस प्रकार से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और यहाँ से यहाँ मैं क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब माय डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे मान देना क्या करता हूँ, चालू करता हूँ कि मैं आखिर इस सवाल को सॉल्व कैसे करूँगा, इसी के बारे में मैं आज आपको क्या करूँगा, बतलाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं एक मान दे दिया, और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट मैं मान रख दिया क्या, यहाँ पे मैंने मान रख दिया क्या, तो शुरुआती में आपको रख दिया यहाँ पे साइन थीटा। क्या रख दिया, साइन थीटा। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, मैं अभी आपको बताया हूं कि किसी भी नंबर के ऊपर में अगर 0 रहता है, किसी भी नंबर के ऊपर में क्या है, 0 रहेगा तो उसका आंसर क्या होता है, 0। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, 0 डाल देना। और एक चीज माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि कभी भी अगर रूट अंडर 1 का बोलेगा वैल्यू क्या होता है, तो 1। रूट अंडर 4 का क्या होता है, तो ये हो जाता है 2। रूट अंडर 16 का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4। उसी प्रकार से आपको बोलेगा कि रूट अंडर 1 और रूट अंडर 4 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 का वैल्यू क्या है 1 और 4 का वैल्यू क्या है 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। उसी प्रकार से आपको बोलेगा क्या कि 25 और बाय 36 इसका वैल्यू क्या होगा, तो 25 का स्क्वायर हो जाता है 5, तो ये हो जाएगा 5, और 36 का हो जाता है 6, तो 6, ये इसका 6 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ पे दिया 1/4, इसका मतलब 1 का स्क्वायर रूट हो जाता है 1, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 2, यानी ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो माय डियर स्टूडेंट ये 1/2 बच गया, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 1, और माय डियर स्टूडेंट 2 का स्क्वायर रूट पॉइंट में चला जाता है, इसलिए वो पॉइंट को नहीं लिख करके सिर्फ क्या कर देंगे हम लोग, √2 ही लिख देंगे। क्या कर देंगे, √2 को लिख देंगे। उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे 3/4 दिया, 3 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, इसीलिए आप क्या करेंगे, √3 लिखेंगे, और 4 का क्या हो जाता है 2, तो आप 2 लिख देंगे। और माय डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए ये 4 बेचारा कट गया, कट जाता है तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अब माय डियर स्टूडेंट आप समझिए कि आपका टेंशन समाप्त। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि किसी भी नंबर में
पहले मैं क्या किया, 0 से लेकर के 4 तक लिख दिया, उसके नीचे में सबके नीचे में मैंने 4 डाल दिया और सबके ऊपर में क्या किया, रूट लगा दिया। और मैं आपको बताया था कि अगर ऊपर में 0 तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। अगर नीचे में 0 तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का हो जाता है 2, तो 1/2। ये 2 था, 4 था, इसको काट दिया, या 1/2 तो ये 1/√2 कर दिया मैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और √2 का स्क्वायर पॉइंट में आ जाता है, इसलिए √2 का √2। यहाँ पे देखिए 3/4 तो √3 है तो 3 का 3 लिख दिए, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 2, इसीलिए मैं क्या कर दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। और यहाँ पे 4 था, ये 4 दोनों क्या हो गया, कट गया, कुछ नहीं बचा, तो 1 होता, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता। अब उसके बाद माय डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है कि cos थीटा, अब हम cos थीटा कैसे निकालेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, साइन का जस्ट उल्टा होता है cos थीटा। क्या होता है, साइन का जस्ट उल्टा होता है cos थीटा। मतलब साइन 90 डिग्री का मान जितना होगा वो होगा साइन 0 डिग्री, मतलब 1। ये हो जाएगा कितना, √3 बाय कितना 2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, साइन थीटा में थीटा अगर बढ़ता है तो उसका वैल्यू भी बढ़ता है, और cos थीटा में अगर इसका थीटा बढ़ता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, घटता है। उसका वैल्यू क्या होता है, घटता है। मतलब साइन थीटा में थीटा इंक्रीज, उसका वैल्यू भी इंक्रीज होगा, उसका मान भी इंक्रीज होगा। cos थीटा में थीटा इंक्रीज, उसका वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। अब माय डियर स्टूडेंट जो आपको tan थीटा निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, tan थीटा जो आपको निकालना है, tan थीटा। अब उसके लिए तो मैं आपको एक जबरदस्त ट्रिक देने वाला हूं, tan थीटा माय डियर स्टूडेंट, tan थीटा। इसके लिए आप क्या करिएगा, आप एक बात समझिए कि यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसके पीछे में क्या दिया, ऊपर नीचा मैं कर सकता हूं, तो ये हो गया 0 हो गया ऊपर में और 1 हो गया नीचे में। तो बताइए जब ऊपर में रहेगा 0 और नीचे में रहेगा 1 तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी मैं बताया था 0 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी आपको डिवाइड ही करना है, यह भी मैं आपको शुरुआती में बता ही दिया था। इस कंडीशन में देखिए 1/2 और √3/2 हम आपको बताए थे कि 7/2 रहेगा, अब मेन ब्रैकेट आपको पास ये और ये रहेगा क्या, 3/5 रहेगा। उस कंडीशन में इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब इसको मैं क्या लिखूंगा, 7 × 5 और 2 × कितना 3। उसी प्रकार से माय डियर स्टूडेंट ये 2 और ये 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, 1/कितना √3। और इसमें देखेंगे जब भागा देंगे ही तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, कट जाएगा। उस कंडीशन में उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस कंडीशन में देखिए ये रूट और ये √2, ये 2 और ये 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचा, √3। मतलब समझिए कि इसके नीचे में ये डिवाइड है, ये क्या है, डिवाइड है, और यहाँ पे है 1/0। माय डियर स्टूडेंट याद रखिए ये 1 ऊपर में और 0 नीचे में, तो मैं आपको क्या बताया था कि इसका आंसर क्या होता है, इनफिनाइट होता है। क्या होता है, इनफिनाइट होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफिनाइट। उसी प्रकार से tan का उल्टा होता है cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा। माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा tan का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। जिस प्रकार से sin थीटा का उल्टा cos थीटा, उसी प्रकार से tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। इसका मतलब जिसका 90 डिग्री का मान इसका 0 डिग्री के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब आपको उल्टा लिख देना है। क्या कर देना है, उल्टा लिख देना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे इन्फिनाइट है तो यहाँ पे आपको इन्फिनाइट लिख दीजिए, फिर यहाँ पे क्या कीजिएगा, √3 लिख दीजिए। ये 1 का 1 होगा, ये हो जाएगा 1/√3 और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट अब आपको मैं बताता हूं कि कॉसेक थीटा कैसे निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉसेक थीटा कैसे निकालेंगे। कॉसेक थीटा निकालने के लिए माय डियर स्टूडेंट आप याद रखिए कि साइन थीटा का इनवर्स कर देंगे। साइन थीटा जो आपके पास वैल्यू दिया गया है उसका इनवर्स कर देंगे। जैसा कि मान के चलिए यहाँ पे दिया है, आपको क्या करना है, साइन थीटा का क्या कर देना है, इनवर्स कर देना है। क्या कर देना, इनवर्स कर देना। मतलब साइन थीटा का क्या करेंगे हम लोग, इनवर्स कर देंगे। नहीं, यहाँ जो दिया गया है साइन थीटा, इसका हम क्या करेंगे, इनवर्स कर देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 0 का क्या कर देंगे, इनवर्स।
तो माय डियर स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/0। ये होता नहीं है पर याद रख लीजिए कि अगर इनवर्स होता तो इसका आंसर हो जाएगा 1/0। और माय डियर स्टूडेंट 1/0 इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये प्रोसेस नहीं होता है लेकिन आपको याद रखना है एक टर्म के लिए कि इसका अगर मैं इन्वर्स करूंगा तो क्या होगा 1/0। इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या दिया गया 1/2। तो माय डियर स्टूडेंट 1/2 का क्या करेंगे हम इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए 2 क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका करेंगे तो √2 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 1 क्या आएगा नीचे, लिखना नहीं है। इसमें करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर और √3 क्या आ जाएगा नीचे। और यहाँ पर जब करेंगे 1 का इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। उसी प्रकार से आपको सेक थीटा का निकालना, किसका निकालना है सेक थीटा का निकालना है। तो माय डियर स्टूडेंट सेक थीटा का निकालने के लिए जस्ट इसका उल्टा ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना 2/√3, ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा क्या इनफाइनाइट। मतलब माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा आप कि साइन का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट और कॉसेक का उल्टा सेक होता है। याद रखिएगा कि साइन का उल्टा होता है कॉस, टेन का उल्टा होता है कॉट और कॉसेक का उल्टा होता है सेक। और अंत में मैं बस आपको ये बताता हूं कि जितना भी सी नाम का होता है ना, जिससे C4 हो गया कॉस, C4 हो गया कॉट और C4 हो गया कॉसेक, अगर उसका मान बढ़ेगा उसका वैल्यू घटेगा। याद रखिएगा कि सी वाले पार्ट में कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा में जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा वैसे वैसे उसका वैल्यू भी क्या करता है डिक्रीज करता है। मतलब सी वाले में थीटा बढ़ेगा उसका मान भी क्या करेगा घटेगा, उसका मान क्या होगा घटेगा। मतलब सी कॉस हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, थीटा बढ़ेगा उसका वैल्यू क्या होगा घटेगा। ये याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी में कुछ प्रॉब्लम भी है। और याद रखिएगा कि साइन थीटा में जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे उसका मान भी क्या होता है बढ़ता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो क्लास 9 से टॉपिक होगा। उस टॉपिक का नाम होगा कबीर ट्रिक्स, उस टॉपिक का नाम होगा कबीर ट्रिक्स। आज के लिए बस इतना ही। और अंत में बस मैं यही बात बोलना चाहता हूं कि मैं पढ़ना नहीं मैं सोचना सिखाता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।